खबर मध्य प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। कटनी के एनकेजे और रोशन नगर क्षेत्र में आए दिन जमीनी विवाद सामने आ रहे हैं। रजिस्ट्री के समय सड़क की नाप कागजों में नहीं चढ़ाने से उसे एक बार नहीं कई बार बेचा जा रहा है। ऐसा ही एक मामला शहर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता राकेश जैन कक्का के साथ भी जुड़ गया है। मीडिया से चर्चा के दौरान राकेश जैन ने बताया है कि एनकेजे जैन कॉलोनी में उनकी जमीन पर जबरिया कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। जिस सड़क का निर्माण हो चुका है उसके शेष बचे भाग पर कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं। जैन ने बताया कि मुन्नीलाल विश्वकर्मा द्वारा 22 सितंबर 84 को खसरा नंबर 54 और 58 का अंश भाग 0.049 हेक्टेयर भूमि गंगा प्रसाद पिता राम अवतार बिंदी की रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा विक्रय किया गया है, जिसमें चौहद्दी उत्तर में विक्रेता की जमीन, दक्षिण में राम सूरत की जमीन और पूर्व में सुखलाल भूमिया की जमीन और पश्चिम में शांतिबाई की जमीन दर्शाई गई है। गंगा प्रसाद के विक्रय पत्र अनुसार पूर्व दिशा में मुन्नीलाल की भूमि नहीं है, जबकि मुन्नीलाल द्वारा मनीष जैन और मनु भारती और हंसराज को गंगा प्रसाद के पूर्व में लगी खाली भूमि विक्रय की गई है। चौहद्दी अनुसार सुखाराम भूमिया के हिस्से की भूमि को अपनी भूमि बताकर विक्रय किया गया है। जैन के अनुसार उन पर बाउंड्री वाल तोड़ने के लगे आरोप निराधार हैं और उस जगह पर कोई बाउंड्री थी ही नहीं। मेरी जैन कॉलोनी है, मेरी वहाँ की ज़मीन है, वहाँ बैत कॉलोनी है। मेरी कॉलोनी के जहाँ मेरी ज़मीन है 3 एकड़ ज़मीन है, उसके पश्चिम साइड मुन्नीलाल विश्वकर्मा के नाम ज़मीन थी, जिसका खसरा नंबर 54/11 वगैरह है और मेरी ज़मीन का खसरा नंबर 55 नंबर था। दोनों के खसरे अलग हैं, रकबा अलग है, सीमाबंदी अलग है। मुन्नीलाल ने 84 से लेकर 2009 तक अपनी पूरी ज़मीन बेच दी अवैध प्लाटिंग करके, और प्लाट में जो धारक हैं जिनने ज़मीन खरीदी है उनके लिए उसने प्रस्तावित रास्ता छोड़ दिया, जिस पर नगर निगम ने रोड बना दी। अब उसके नाम जो शेष ज़मीन रोड की दर्ज दिख रही थी, तो वो वहाँ पर जैसे रोशन नगर में हो रहा है कि रोड रास्ते की ज़मीन बेच के लोग दूसरे की ज़मीन में कब्जा करते हैं। तो इनने क्या किया, हमारे प्लाट हम तो रहते नहीं हैं कटनी में, राजनीति या वहाँ फंसे हैं, तो इनने हमारी ज़मीन में पता नहीं कब खड़े होकर फोटो खिंचवाई और रजिस्ट्री करा दी 13 में। मनीष भारती को इनने बेच दिया 3024 वर्ग फुट में से 2592 वर्ग फुट, ठीक है। दूसरा इनने बेच दिया हंसराज को 16 में, तो हंसराज को बेच दिया इनने 2950 वर्ग 2850 वर्ग फुट, तो टोटल 5442 वर्ग फुट जमीन बेच डाला। अब हंसराज जब मनीष भारती हमारी जमीन में कब्जा नहीं कर पा रहा तो उसने उठा के दूसरे को बेच दिया। शेख शरीफ कल्लू भाईजान जो के बारे में एनकेजे में सबको मालूम है, जमीन अवैध कब्जा करने का उसका आदत है, इनने उठा के बेच दिया दूसरे को। अब हम परेशान हो गए तो हमने इसकी शिकायत की। शिकायत होने के बाद क्या हुआ कि पटवारी आरआई प्रतिवेदन वगैरह आया जो आपको हमने बताया, जिसमें स्पष्ट लिखा कि मूल भूमि स्वामी मुन्नीलाल ने अपनी पूरी जमीन बेच दी है, रोड रास्ता की जमीन अपनी भूमि से छोड़ी है और उसके नाम कोई नहीं है, और पूरा साइड जो जमीन ये लोगों को खड़ा करके फोटो खिंचवाइए राकेश जैन कक्कर की जमीन शुभराम से राकेश जैन कक्कर ने ली। मूल बात ये है, अभी इन लोगों ने हम एसडीएम साहब के पास मूल इस बात के लिए गए कि साहब इसमें रोड रास्ता कैफियत में दर्ज कर दो, जिसमें ये बार बार नहीं लिखे हम किस किस से लड़ते रहेंगे। एसडीएम साहब ने पूरी संज्ञान लिया, पूरी जानकारी आरआई पटवारी से ली और उसको मान लिया कि ये रोड रास्ता के रखवार आदेश भी कर दिया, रिकॉर्ड भी दुरुस्त हो गए, ये कमिश्नर में अपील में चले गए। अच्छा, एसडीएम के हाथ चलते प्रकरण पूनम सिंह ने नहीं बताया या हंसराज ने पूनम सिंह को बेच दिया, पूनम सिंह ने हमने खरीद लिए, तो प्रकरण हो गया। या कमिश्नर के यहाँ गए, कमिश्नर के यहाँ उनने ऐसा ऑर्डर किया जो समझ के बाहर है। 54/11 की पूरी लड़ाई है, उन्हें ऑर्डर में लिख दिया कि 54/12 की जमीन रिक्त पड़ी है। तो भाई 54/12 तो छोड़ दीजिए, मुन्नीलाल के नाम 50 एकड़ जमीन हमारा, उससे कोई विवाद नहीं। आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम शासन से ये चाहते हैं, क्योंकि हम एक कटनी शहर में, आपने हमारे बारे में जानते हैं कि इतिहास बनते हैं, चाहे ओवरब्रिज की लड़ाई लड़ी हो, चाहे महाकोशल ग्रुप फाइनेंस कंपनी की। मैं ये चाहता हूँ कि रोशन नगर के हमारे 3-4 वार्ड के लोग प्रताड़ित हैं। ये क्या हो रहा है, जो भूमाफिया अपनी प्लाटिंग करते हैं,
और उसका रोड रास्ता का जो रखा हुआ था उसको उठा के बेचते रहते हैं और लोग प्रताड़ित होते हैं। तो मैं ये प्रशासन से मांग कर रहा हूँ कि इन सब के खिलाफ 4 समिति का मुकदमा दर्ज हो। रोड रास्ते की जमीन को धोखाधड़ी करके फर्जी दस्तावेज के आधार पर विक्रय किया जाता है, क्योंकि 3000 को 5442 वर्ग फुट वैसे तो फर्जी दस्तावेज है। इतना हम चाहते प्रशासन से कहें। कक्का, आपके ऊपर बाउंड्री वॉल तोड़ने का जो आरोप लगाया गया है दूसरों के द्वारा, इसमें आप क्या कहेंगे? भाई साहब, पहली बात तो जो बाउंड्री वाल की वो बात कर रहे हैं, बाउंड्री वाल बनती काहे से है? ईटा सीमेंट गारा बोला वहाँ स्पाट चले आओ, कोई बाउंड्री वाल नहीं थी, कोई पक्की दीवार नहीं थी। जो ये बोल रहे हैं, कल वो बोल रहे हैं कि हमारा मकान बना था, कल बोल रहे हैं कि हमने तो ताजमहल खरीद लिया है। तो ये सब बकवास है। हमारी चूंकि वहाँ पे ज़मीन को सफाई कर रहे थे, पेड़ वगैरह वहाँ लगे थे, जंगल में वो साफ करे हैं और वहाँ पे हमने कोई बाउंड्री वाल नहीं तोड़ी। अब वो जबरन की बात कर रहे हैं। अगर उनके पास कोई फोटो और कुछ हो प्रमाणित बाउंड्री वाल के नक्शा फोटो पास कराया हो नगर निगम से कुछ हो तो बता दें।